रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। कानपुर से बड़ी खबर है जहां कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का बड़ा बयान सामने आया है। संजय निषाद के बयान से सियासी हलचल अब तेज हो गई है। 2027 चुनाव को लेकर बोले संजय निषाद, जहां उन्होंने कहा कि जब सपा ने दरवाजा बंद किया था, और इसके साथ ही बड़ा बयान दिया है जहां उन्होंने कहा है कि जब सपा ने दरवाजा बंद किया तो मैं भाजपा के पास आया था। इसके साथ ही अब उन्होंने कहा है कि अगर भाजपा दरवाजा बंद करेगी, और इसके साथ ही बता दें कि तो कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा। इस वक्त की बड़ी खबर है जहां बता दें कि संजय निषाद ने बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। और इसके साथ ही बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने शुक्रवार को बड़ा राजनीतिक बयान दिया है। यूपी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले उनके इस बयान को काफी अहम माना जा रहा है। डॉक्टर निषाद ने साफ तौर पर कहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी भविष्य में दरवाजा बंद करती है तो वे कहीं ना कहीं जरूर जाएंगे। उन्होंने कहा कि पहले समाजवादी पार्टी ने दरवाजा बंद किया तो बीजेपी के पास आए थे, अब अगर बीजेपी दरवाजा बंद करती है तो कहीं ना कहीं तो रास्ता जरूर निकलेगा। और इसके साथ ही बता दें कि हालांकि उन्होंने बीजेपी को बता दें कि राम और खुद को लक्ष्मण करार दिया है। संजय निषाद ने स्पष्ट किया है कि उनकी पार्टी पंचायत चुनाव अकेले और इसके साथ ही अकेले ही लड़ेगी, लेकिन 2027 और 2029 के चुनाव भाजपा के साथ मिलकर लड़ने की तैयारी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी ने हमें राम की तरह गले लगाया है, अब हम लक्ष्मण की तरह उनका साथ निभाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक वे अपना दरवाजा बंद ना करें, अगर बीजेपी दरवाजा बंद करती है तो हम भी अपना रास्ता तलाश लेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर है जहां बता दें कि संजय निषाद ने बड़ा बयान दिया है, और इसके साथ ही बयान के बाद से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी बार बार हमसे जो पूछते हैं तो समाजवादी पार्टी ने जब दरवाजा बंद कर दिया था तब मैं भारतीय जनता पार्टी के पास आया था। अगर भारतीय जनता पार्टी दरवाजा बंद करेगी तब हमें कहीं न कहीं जाना पड़ेगा, नहीं तो जब तक रहेगी तब तक मित्र वो हैं हमारे हैं। त्रेता में जैसे भगवान राम ने गले लगाया था, उन्होंने सेना दिया, वैसे मोदी योगी ने गले लगाया है एक निषाद राज के 62 को। हमारी सेना है, हम लोग आगे विजय प्राप्त करेंगे। यह तो भारतीय जनता पार्टी बार बार हमसे जो पूछते हैं तो समाजवादी पार्टी ने जब दरवाजा बंद कर दिया था तब मैं भारतीय जनता पार्टी के पास आया था। अगर भारतीय जनता पार्टी दरवाजा बंद करेगी तब हमें कहीं न कहीं जाना पड़ेगा, नहीं तो जब तक रहेगी तब तक मित्र वो हैं हमारे हैं। त्रेता में जैसे भगवान राम ने गले लगाया था, उन्होंने सेना दिया, वैसे मोदी योगी ने गले लगाया है एक निषाद राज के 62 को। हमारी सेना है, हम लोग आगे विजय प्राप्त करेंगे। बड़ी खबर है जहां बता दें कि 2027 चुनाव को लेकर संजय निषाद ने बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद बता दें कि राजनीति का हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का बड़ा बयान सामने आया है, जहां बता दें कि संजय निषाद के बयान से सियासी हलचल अब तेज हो गई है। जहां एक और बता दें कि 2027 में निकाय चुनाव है, और इसके साथ ही अब ऐसे में उनका बयान काफी ज्यादा सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहा है। इसके साथ ही 2027 चुनाव को लेकर बोले संजय निषाद, जहां उन्होंने बयान दिया कि जब सपा ने दरवाजा बंद किया था तो मैं भाजपा के पास आया था, लेकिन अगर भाजपा भी अपना दरवाजा बंद करती है तो कहीं ना कहीं तो जरूर जाएंगे, अपना रास्ता जरूर तलाश लेंगे। इसके साथ ही बड़ी खबर है जहां बता दें कि जहां एक और 2027 में निकाय चुनाव होने हैं, और इसके बाद इस तरह का बयान काफी ज्यादा संकेत देता हुआ नजर आ रहा है, और इसके साथ ही कई सवाल भी खड़े करते हुए नजर आ रहा है। इसके साथ ही संजय निषाद ने पंचायत चुनाव अकेले लड़ने का भरोसा और इसके साथ ही बयान दिया है, जहां उन्होंने कहा है कि हम पंचायत चुनाव अकेले लड़ेंगे, लेकिन 2027 के निकाय चुनाव में हम बीजेपी के साथ खड़े होंगे और उनका पूरा साथ देंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि लक्ष्मण की तरह हम उनका साथ निभाएंगे, राम की तरह उन्होंने हमें गले लगाया। और इसके साथ इस वक्त की बड़ी खबर है जहां बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद बता दें कि राजनीति का हलचल अब काफी ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही बता दें कि यूपी विधानसभा 2027 से पहले जिस तरह का उन्होंने बयान दिया है, ये काफी ज्यादा संकेत और काफी ज्यादा सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहा है। इसके साथ ही बता दें कि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी भविष्य में दरवाजा बंद करती है तो वे कहीं ना कहीं जरूर जाएंगे, अपना रास्ता जरूर तलाश लेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जब पहले समाजवादी पार्टी ने दरवाजा बंद किया था तो बीजेपी के पास गए थे, राम की तरह उन्होंने गले लगाया था, हम लक्ष्मण की तरह उनका साथ देंगे। इसके साथ ही बता दें कि यह बयान अब काफी ज्यादा सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहा है, जहां एक और बता दें कि पंचायत
पंचायत चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, तो पंचायत चुनाव को लेकर उन्होंने साफ कर दिया है कि पंचायत चुनाव वो अकेले ही लड़ेंगे, लेकिन 2027 और 2029 के चुनाव भाजपा के साथ मिलकर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, जहां वो उनका साथ देते हुए नजर आएंगे। और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने हमें राम की तरह गले लगाया, अब हम लक्ष्मण की तरह साथ निभाएंगे। लेकिन इसके साथ ही बता दें कि अब जिस तरह का बयान संजय निषाद ने दिया है वो काफी ज्यादा सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहा है, और इसके साथ ही ये संकेत भी देते हुए नजर आ रहा है जहां राजनीतिक हलचल अब काफी ज्यादा तेज हो गई है। इसके साथ ही कानपुर से सबकी बड़ी खबर है, जहां बता दें कि कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने बड़ा बयान दिया है, और इसके साथ ही जिसके बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इसी खबर पे रुक करेंगे अवनीश त्यागी बीजेपी प्रवक्ता की ओर। अवनीश, क्या जिस तरह का बयान ये दिया गया है, क्योंकि 2027 के निकाय चुनाव पास में है, और इस तरह का बयान देना ये क्या संकेत है? क्या दिया है इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, परंतु बयानबाजियों पर एक करने से ज्यादा यकीन इस बात का करना चाहिए कि एनडीए जो गठबंधन है वो इतना मजबूत और इतना फुल प्रूफ है और सहयोगियों से आपस में तालमेल इतना बेहतर है कि आज तक कोई बिखराव नहीं और ना बिखराव होगा। ये बिल्कुल जान लीजिए कि बयानबाजी क्या है ये दीगर होगा, परंतु गठबंधन बहुत मजबूत रहेगा, क्योंकि ये गठबंधन जनता की पसंद है और जो जनता की पसंद होता है, जो जनता की पसंद होता है वो ही नेताओं को पसंद होता है। तो एनडीए के गठबंधन के साथी सहयोगी सब एकजुटता से लोग माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ते रहेंगे और 27 का चुनाव एनडीए गठबंधन बहुत मजबूती के साथ जीतेगा। अवनीश जी, लेकिन इस तरह का बयान देना कोई नई बात तो नहीं है, क्योंकि संजय निषाद इससे पहले भी कई पार्टियों में रहकर आए हैं, लेकिन जिस तरह का उन्होंने बयान दिया है वो काफी ज्यादा सवाल खड़े करते हुए नजर अभी आ रहा है। मुझे लग रहा है इसमें कोई सवाल है या इसको इतना तुल देना चाहिए। गठबंधन बहुत मजबूत है, गठबंधन मजबूत है, सभी सहयोगी संतुष्ट है और जनता इसका समर्थन है। अवनीश जी, लेकिन जिस तरह का उन्होंने बयान दिया है, जहां उन्होंने पंचायत चुनाव में अकेले लड़ने की बात की है, लेकिन 2027 और 2029 के चुनाव में उन्होंने कहा है कि भाजपा का पूरा साथ देंगे, लेकिन क्या कोई नाराजगी है उनको, उन्होंने जिस तरह का बयान दिया है? ऐसी कोई नाराजगी नहीं है। जो वो साथ लड़ने की बात कह रहे हैं तो नाराजगी जैसी कहाँ स्थिति दिख रही है? लेकिन इस तरह का बयान का कुछ तो मतलब होगा, क्या उनकी किसी पार्टी से कोई बातचीत चल रही है? कोई मतलब नहीं है। ये बयान केवल मीडिया में और केवल चर्चाओं में रहने के लिए बातें कर रहे होंगे, मीडिया वाले अपनी टीआरपी बढ़ा रहे होंगे, पर ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। गठबंधन मजबूत है, एनडीए बहुत मजबूत है। एनडीए इसलिए मजबूत है कि जनता का पूरा समर्थन है एनडीए के साथ। लेकिन अवनीश जी, जिस तरह का बयान दिया है, तो क्या इसके बाद बीजेपी अब बातचीत करती हुई उनसे नजर आएगी? नहीं, ये सिर्फ मीडिया में आप चर्चा करने के लिए है, ऐसी कोई गुंजाइश नहीं, कोई कहीं दिक्कत नहीं है। बिल्कुल मजबूत है एनडीए, बिल्कुल फुल प्रूफ गठबंधन है। ठीक है अवनीश जी, लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हैं कि एनडीए बिल्कुल मजबूत है और वो आप लोगों के साथ खड़े हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक मौका है विपक्ष को देने का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कुछ है। ये एनडीए गठबंधन नहीं है, अवसरवादियों गठबंधन नहीं है। ये राष्ट्र की जनता करने वालों का, समाज के हित चिंतकों का गठबंधन है, जो एक मजबूत है और पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। ठीक है अवनीश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बता दें कि उत्तर प्रदेश में